जय हिंद मित्रों, जल बचाएं जीवन बचाएं। DSSB द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और कल दिनांक 9 जनवरी 2024 से एप्लीकेशन भरे जाने लगे हैं और जो अंतिम तिथि है 7 फरवरी 2024 है, रात के 11:59 तक। और आप देख पा रहे हैं सहायक अध्यापक, असिस्टेंट टीचर, नर्सरी के जो पोस्ट आई हैं उसमें दिल्ली नगर निगम महिला अध्यापकों के लिए उसमें कुल 1261 पद हैं, जिसमें 56 पोस्ट दिव्यांग के लिए हैं और सहायक अध्यापक नर्सरी के लिए शिक्षा निदेशालय से जो आई हैं उसमें कुल 120 पद हैं। और इसी प्रकार से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से जो वैकेंसी आई है नर्सरी टीचर्स की, उसमें कुल 74 पद हैं। और इन सभी पदों के लिए आप यदि योग्य हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://DSSSBonline.nic.in। और सभी आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा आप कुछ पोस्ट और भी हैं जो आप देख पा रहे हैं। अनुभाग अधिकारी बागवानी की, जिसमें कुल दिल्ली नगर निगम में कुल 89 पोस्ट हैं और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में कुल 19 पोस्ट हैं। तो आप यदि इसके लिए योग्य हैं तो ज़रूर अप्लाई करें और अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें। ये बहुत बड़ी खुशखबरी DSSB ने दिया है। जो भी साथी अभी बेरोजगारी के कलंक से मुक्त नहीं हो पाए हैं उन सभी के लिए बहुत सुनहरा मौका है। और इसके अतिरिक्त DOE में TGT और PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर विभिन्न पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकली हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। PGT हिंदी मेल और PGT हिंदी फीमेल, पोस्ट कोड 804/23। PGT हिंदी, PGT मैथ, PGT फीमेल मैथ मेल एंड फीमेल, PGT फिजिक्स मेल एंड फीमेल और PGT केमिस्ट्री। इसी प्रकार से बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, हिस्ट्री, PGT हिस्ट्री, PGT ज्योग्राफी, PGT पोल साइंस, PGT सोशियोलॉजी, PGT फिजिकल एजुकेशन, PGT होम साइंस आदि विभिन्न पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हैं। और आप जिन भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है, काफ़ी संख्या है इसकी भी। और इसके अलावा आप ये देख पा रहे हैं जूनियर स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ आशुलिपिक सहायक ग्रेड 1, ये भी पोस्ट है। और ये विज्ञापन आ गया था 22/12/2023 को, 22 दिसंबर 2023 को। और आवेदन शुरू हुआ है 9 जनवरी 2024 से और अंतिम तिथि है 7 फरवरी 2024। तो आप जिन भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। आप इसमें देख सकते हैं स्पष्ट रूप से विभिन्न पोस्ट के लिए लगभग कितनी PGT टीचर्स की जो वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, उनकी संख्या कितनी है आप इसमें देख सकते हैं एक नज़र से।
कुल 297 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की आई हैं, 297 पद आए हैं। और इसमें को अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल की 126 आई है, और ओबीसी 54, एससी 38, एसटी 41 और ईडब्ल्यूएस की जो आई है टोटल 38 पोस्ट। अब देखते हैं पीजीटी हिंदी के लिए जो योग्यता है उसके अंतर्गत क्या पूछा गया है, मांगा गया है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और बीएड की डिग्री भी मांग रहे हैं इसमें, डिग्री इन एजुकेशन। लेकिन ये बीएड की डिग्री से उनको छूट दी जा सकती है जो पीएचडी डिग्री किए हुए हैं, या वो फर्स्ट डिवीज़न हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सभी हो यदि फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स को जिनको बीएड से छूट मिल रही है उन्हें ज्वाइन करने के अंदर जब वो ज्वाइन करेंगे नौकरी में तो उनको 3 साल के अंदर बीएड करना होगा। एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल आप देख पा रहे हैं 47,600 से 1,51,100 है। पे लेवल 8 है, ग्रुप बी है, और नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेस्टेड है। और उम्र सीमा जो मांगी गई है 36 साल से नीचे पीजीटी हिंदी के लिए, जो पीजीटी के लिए है 36 साल से नीचे उम्र सीमा है। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं उनको जो है उम्र सीमा में छूट भी दी गई है 5 साल के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए लगभग सेम वही है। जिन भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं अप्लाई करें और अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें और परिश्रम करें, मेहनत करें, सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। तो आप देख पा रहे हैं पीजीटी के लिए जो मिनिमम इसमें एज लिमिट मांगी गई है, उम्र सीमा मांगी गई है, वो ये है कि 36 साल से नीचे होना चाहिए, बिलो 36 ईयर। 36 साल से ऊपर जो भी कैंडिडेट हो गए हैं वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। विभिन्न सब्जेक्ट के लिए केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री और सभी के लिए लगभग सेम ही पात्रता है। मास्टर डिग्री मांगी गई है और बीएड की डिग्री, लेकिन बीएड की डिग्री कुछ टर्म एंड कंडीशन में रिलैक्सेशन है बीएड से, जैसे कोई पीएचडी कर लिया किसी ने, या कोई कैंडिडेट हायर सेकेंडरी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है, बट उनके लिए ये कंडीशन है कि उन्हें 3 साल के अंदर बीएड करना कंपलसरी होगा, ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर।
कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को 5 साल के लिए छूट दी जा रही है उम्र में। और इकोनॉमिक्स फीमेल के लिए अभी शायद कोई ये वैकेंसी के लिए भर्ती के लिए वो नहीं मिला है विज्ञप्ति, इसलिए इसकी पोस्ट नहीं निकाली गई है। ये आप इस एडवर्टाइजमेंट को इसी यूट्यूब चैनल के नाम से ही, टेलीग्राम पर एक चैनल है उस पर आप जा कर के देख सकते हैं इसे और पढ़ सकते हैं डिटेल में। और अतिशीघ्र आप लोग अप्लाई कर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है वेबसाइट पर लोड पड़ जाता है, इस कारण हैंग करने लगती है, इससे आपको समस्या हो सकती है। अतः आप अतिशीघ्र विज्ञापन करें, वो अप्लाई कर दें। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में जानकारी दी गई है। www.online.nic.in पर जा कर के आपको ऑनलाइन करना है। और एग्ज़ाम कैसे होगा, 3 घंटे का होगा, 1 ईयर एग्ज़ाम होगा और 300 मार्क्स का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 1 अंक, सभी का 1 अंक होगा प्रत्येक का। और इसमें भी जो जीएस वाला पार्ट होगा फर्स्ट पेपर, जिसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा। इस प्रकार से 20-20 लेकर के कुल 5 सेक्शन से 100 आएंगे ये, और बाकी 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से। और सबकी मेरिट बनेगी, जो मेरिट में आएगा नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका। और इसमें ये भी दिया गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है 40% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 35%, SC ST PH के लिए 30% है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप दिल्ली के निवासी हैं, ओबीसी आपके पास सर्टिफिकेट है, तभी आपको ओबीसी का यहाँ पर माना जाता है। अन्यथा यदि अदर स्टेट के हैं तो आप यहाँ पर दिल्ली में आप जनरल के अंतर्गत आपकी गणना की जाएगी।
एज रिलैक्सेशन भी जो मिलती है आप देख पा रहे हैं। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, SC/ST PWD SC/ST को 15 साल, PWBD OBC को 13 साल। आपको एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डेट जो है 7 फरवरी 2024, अर्थात तब तक आपको जो भी उम्र सीमा है या डिग्री आदि है वो सब आपके पास हो जानी चाहिए। और आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली और NCR में ही होगा। DSSC की वेबसाइट पर आप जा कर के आप ये देख सकते हैं विभिन्न पोस्ट के लिए एप्लीकेशन की चल रहा है, जो अप्लाई हो रहा है आप देख पा रहे हैं। और इसमें आप जा कर के क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपनी डिटेल भर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सारी डिटेल भर सकते हैं इसमें, और फिंगरप्रिंट वगैरह सब सबमिट करके, सिग्नेचर सबमिट करके, और लास्ट में यहाँ पर आपका फ़ीस सबमिट होता है। फ़ीस जहाँ तक मुझे पता है 100 रुपीज़ 100 रुपये पड़ते हैं। तो इतनी सारी पोस्टों के लिए इस समय आवेदन चल रहे हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट, सेक्शन ऑफिसर हार्टिकल्चर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर विभिन्न पोस्ट की हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, नर्सरी आदि विभिन्न पोस्ट के लिए जो है आवेदन चल रहा है। और आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है DSSB आप देख पा रहे हैं। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आप चयनित होकर अत्यंत शीघ्र नौकरी प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामनाएं है आप सभी को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा और अपना प्यार एवं सहयोग बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।